दे। हे पहाड़ी बाबा, हेमंत सरकार को सोचने की शक्ति दे। रुकिए रुकिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये नारा तो वे पेरेंट्स लगा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से त्रस्त हो चुके हैं। अभिभावक मंच में बैनर तले सदस्यों ने रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर पूजा अर्चना और हवन किया। सदस्यों ने हवन कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को, 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 महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को। हम करो हेमंत सरकार, हम करो हेमंत सरकार, हम करो हेमंत सरकार। बावक हो गए बेरोजगार, रहम करो हेमंत सरकार। महादेव हो गए हैं लाचार, महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को, महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को, महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को। प्राइवेट स्कूलों से हो गए हैं अभिभावक परेशान, महादेव बुद्धि दो सरकार को। पहाड़ी मंदिर परिसर गुरुवार को प्राइवेट स्कूलों की मार, अब रहम करो हेमंत सरकार। प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं दुख अपार, अब तो रहम करो हेमंत सरकार। कोरोना में अभिभावक है लाचार, रहम करो हेमंत सरकार जैसे नारों से गूंजता रहा। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार का प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। स्कूलों द्वारा हर वर्ष फीस बढ़ाए जाने पर लगाम लगाया जाए। अजय राय ने कहा कि यदि सरकार अब कोई कार्यवाही नहीं करती है तो चौथे चरण का आंदोलन काफी उग्र होगा, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, हवन के माध्यम से हम लोग भगवान महादेव से प्रार्थना करने आए हैं कि सरकार को थोड़ा सद्बुद्धि दे, क्योंकि कोरोना के इस काल में इतने लोग बेरोजगार हुए हैं, इतने लोगों की मौत हुई है और इस ओर सरकार कहीं कुछ सोच नहीं रही है और प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। तो हम लोग का यही मांग है इस हवन के माध्यम से कि महादेव कम से कम हेमंत सरकार को थोड़ा सद्बुद्धि दे कि कम से कम जितने अभी लोग परेशान हैं उनको थोड़ा भी सरकार थोड़ा रहम करे। पिछले साल जो आदेश निकाला था सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस नहीं लेना है, तो हम लोग चाहते हैं कि महादेव कम से कम इस बात का हम लोग का आग्रह आप कम से कम सरकार तक भी पहुंचाएं, सरकार को भी बुद्धि आए कि जो यहाँ के लोग हैं वो भी सरकार के एक अंग हैं और उन्हीं के वोटों से आज वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो महादेव से मैं यही आग्रह को लेकर के आज हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के कर रहे हैं। आज झारखंड विभाजन का ये तीसरे चरण का आखिरी प्रोग्राम है और इसके माध्यम से ये हवन कार्यक्रम हम लोग कर करके सरकार से लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभिभावकों के लिए सरकार कुछ करे, क्योंकि 30 तारीख को शायद समीक्षा बैठक हेमंत जी करने जा रहे हैं। तो हम लोग का आग्रह होगा, हम लोग ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ कहीं पर कोई हम लोग कार्यक्रम कर रहे हो, बल्कि सरकार के नज़र में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुँचा सके, हमारा मकसद यही है। और भगवान तो महादेव तो सबके महादेव हैं, तो आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के उनसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन का जो एक्ट है उसको हर राज्य में उसको लागू कराया जाए। साथ में कोरोना को देखते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश सरकार जारी करे, यही हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। और ऐसे ही झारखंड से जुड़े खबरों के लिए आप बने रहिए फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को, महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को, महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को, महादेव सद्बुद्धि दे सरकार को। रहम करो हेमंत सरकार, अभिभावक हो गए बेरोजगार, रहम करो हेमंत सरकार। महादेव बुद्धि दो सरकार को, महादेव।